देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो डेल्टा क्यू होता है Q1 माइनस क्यू, और Q1 इक्वल टू न्यू क्वांटिटी। ठीक है, न्यू क्वांटिटी। और Q होता है इनिशियल, पहले कितना था, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, और डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P0, सॉरी ज़ीरो नहीं, बस इसको P ही मान लो आप। तो P1 इक्वल टू न्यू प्राइस और P इक्वल टू इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके इस फार्मूले में पुट कर देनी है, और आपने इसका फार्मूले में एक माइनस का साइन भी लगाना है, क्योंकि इनमें से या तो ये डेल्टा क्यू या फिर ये डेल्टा पी जो है माइनस में आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल करने के लिए ये माइनस का साइन लगाया जाता है, एक ये नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है इसलिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें पता चल जाएगा डिमांड में कितने परसेंट चेंज आई है। इसको परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको एक और तरह से कर सकते हैं हम, ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसमें भी माइनस का साइन लगेगा। तो ये पहला वाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू 100। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100। तो ये डेल्टा पी जैसे पहले मैंने बताया है P1 माइनस P0, और डेल्टा क्यू इज़ ऑल्सो Q1 माइनस Q0। ठीक है, अब इसमें ED में ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, डेल्टा पी क्यू ओवर क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100। तो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। ये 100 क्रॉस हो गए और ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू पी ओवर डेल्टा पी, फॉर्मूले में आपने माइनस लगाते जाना है। ठीक है, तो ये इंटरचेंज कर देंगे इनको हम। इंटरचेंज करने के बाद ये क्या आएगा देखो, फिर इसमें आपने इंटरचेंज कर देना है, तो आपका वही वाला फार्मूला बन जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। चलो एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, जैसे पहले प्राइस था, P था 10, अभी P हो गया, P1 हो गया है 5, और क्वांटिटी थी पहले 100, अब हो गई है Q1 हो गई है 200। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है। समझ आ गई? तो ये इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। ED इक्वल टू आपने फॉर्मूला लगाना है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो आपका प्राइस जो है डेल्टा पी कितना आएगा आपका, P1 माइनस 10, मतलब 5 माइनस 10 तो क्या आएगा, -5 आया। और डेल्टा क्यू कितना आएगा, Q1 माइनस 100, तो कितना आएगा ये आपका 100। डेल्टा क्यू आया 100। ठीक है, इसको इसमें से 200 को 100 में से माइनस करा, तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस का साइन लगाएंगे। तो P1 माइनस P, तो पहले आपने डेल्टा क्यू लिखना है 100 डिवाइडेड बाय, या माइनस का साइन, और डेल्टा पी कितना लिखना है आपका आया -5 इंटू पी कितना है आपका 10, P इज़ 10 और Q इज़ 100। ठीक है,
तो यह आप में ये जो माइनस का साइन है माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो मतलब ईडी आया आपका 10। तो प्राइस के सॉरी 2, ईडी आया 2 आंसर। तो प्राइस के कम होने के कारण प्राइस हाफ रह गया, तो डिमांड जो हो गई वो डबल हो गई है। तो इस वजह से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आई है वो डबल आई है, मोर इलास्टिक डिमांड है। प्राइस हाफ होना मतलब 50% हो जाना, 10 रुपये वाली चीज़ 5 रुपये की हो गई, और जो क्वांटिटी है वो आपकी डबल हो गई है। पहले 100 चीज़ें खरीद रहे थे लोग, अब 200 चीज़ें खरीदने लग गए हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करके बताती हूँ आपको। देखो अब क्या है, प्राइस जो है आपका इंक्रीज़ हो रहा है। मान लो पहले 10 था, अभी हो गया है प्राइस P1 हो गया है 15, चीज़ महंगी हो गई है। तो क्वांटिटी पहले 50 चीज़ें खरीद रहे थे लोग, अभी Q1 हो गया है आपका मान लो 25 हो गया है, आधा हो गया। ठीक है, तो प्राइस के बढ़ने के कारण आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो इसको ईडी कैसे लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वही फार्मूला डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो आपका जो है डेल्टा पी कितना आएगा, डेल्टा पी आएगा, P1 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, और डेल्टा क्यू आएगा आपका Q1 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -25। इसीलिए फार्मूले में -25 लिखते हैं। ठीक है, सॉरी मतलब माइनस का निशान लगाते हैं फार्मूले के अंदर। तो आपने बस इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब आपका डेल्टा क्यू आया है -25। एक चीज़ तो माइनस में आएगी ही आएगी, या चाहे क्यू आएगा डेल्टा क्यू या चाहे डेल्टा पी आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक क्या प्राइस और दूसरा क्या क्वांटिटी, एक के बढ़ने घटने से दूसरा बढ़ता घटता है। तो -25 आपका डेल्टा क्यू आया फार्मूले का माइनस, और आपका डेल्टा पी कितना है 5 इंटू पी कितना था आपका 10, और क्वांटिटी कितनी है आपकी, क्वांटिटी है आपकी 50, पहले कितनी थी। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 0 से कट गया 0, माइनस से कट गया माइनस, 5 से कट गया 5, 5 ज़ा 25, और ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, तो आएगा आपका 1 आंसर। ठीक है, 1 आंसर। 1 क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में 1 गुना ही चेंज आया। प्राइस हो गया आपका 50% प्राइस इंक्रीज़ हुआ, तो आपकी डिमांड भी 50% डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, 50% डिमांड डिक्रीज़ हो गई है। तो आज इतना ही, आप लोग इसको वीडियो को अच्छी तरह देखना 2-3 बार, कल मैं यही पढ़ाऊँगी आपको आगे।